नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 6 जुलाई 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है चीन के खिलाफ मजबूत होता भारत। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, अमेरिका के निवर्तमान ट्रंप प्रशासन के सार्वजनिक किए गए एक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत की सीमा पर चीन को उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देने की क्षमता है और एक मजबूत भारत समान सोच रखने वाले देशों के सहयोग से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाने का काम करेगा। निसंदेह इतिहास गवाह है कि भारत अगर अपने आपे पर आ जाए तो चीन को कच्चे चने चबवाने में पीछे नहीं छोड़ेगा। इसी बात पर आधारित है आज का संपादकीय, चीन के खिलाफ मजबूत होता भारत। चीन के दिनों दिन उभार के कारण वैश्विक ढांचे में उथल पुथल जारी है। जब भी बड़ी शक्तियों का उदय या अस्त होता है तब ऐसी हलचल स्वाभाविक है, लेकिन मौजूदा मामले में दिलचस्प बात यह है कि उसमें आम सहमति एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर केंद्रित हो रही है। पिछले वर्ष की शुरुआत तक पश्चिमी देशों में नीति नियंता आश्वस्त थे कि बीजिंग के साथ कड़ियां जोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन को लेकर कड़े रुख का वो उपहास उड़ाया करते थे। अब ट्रंप की बेकोशिशें आखिर कामयाब होती दिख रही हैं, जिसमें वो कोविड-19 के लिए चीन पर निशाना साधते हैं। शायद वो पड़ाव आ गया जब दुनिया ये महसूस कर रही है कि महामारी के लिए चीन से जवाब तलब किया जाए। कोविड की दूसरी लहर से निपटने में भारत की मुश्किलों में भी कुछ नया नहीं है। जब भी भारत के उदय की बात आती है तो उसमें देश की क्षमताओं का अभाव हमेशा से एक अवरोध रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों से चीज़ें बहुत बदली हैं। भारत ने दिखाया है कि आपदाओं से निपटने में उसकी क्षमताएं बेहतर हो रही हैं। उसने कोविड की पहली लहर की कई विकसित देशों के मुकाबले कहीं बेहतरीन तरीके से सामना किया, फिर दूसरी लहर को भी काफ़ी कम समय में काबू में कर लिया। वास्तव में भारत का प्रदर्शन तो उन चुनौतियों के बीच होना चाहिए जिसका सामना बेहतर स्वास्थ्य ढांचे वाले देश अभी भी नहीं कर रहे हैं। जब से दूसरी लहर ने भारत में दस्तक दी, तब से वैश्विक और भारतीय बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो भारत की कहानी खत्म। इस विमर्श में इस पहलू को अनदेखा किया गया कि पिछले 1.5 साल से भारत जहां एक और महामारी से निपट रहा है, वहीं दूसरी ओर उसने सीमा पर चीनी आक्रामकताओं को जवाब भी दिया। अब महामारी से निपटने को लेकर अमेरिका जैसे दिग्गज देश अपने देश से बाहर नहीं देख पा रहे थे, तब भारत उससे जुड़े वैश्विक विमर्श के केंद्र में था। साथ ही साथ अपनी सीमा पर चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने में भी लगा था। भारत ही दुनिया का पहला बड़ा देश था जिसने शी चिनफिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को हिंसक एवं आक्रामक परियोजना करार देकर उसका विरोध किया था। भारत की आलोचना आज इस परियोजना को लेकर वैश्विक सहमति का हिस्सा बन गई है। इसी तरह चीन के कड़े विरोध के बावजूद अगर हिंद प्रशांत को व्यापक स्वीकृति मिली तो ये भारत के उत्साही प्रयासों के बिना संभव नहीं थी। स्पष्ट है कि भारत ने कई मोर्चों पर चीन को कड़ी चुनौती दी और महामारी का वैश्विक समाधान निकालने में दुनिया को दिशा भी दिखाई। निसंदेह इसमें भारत के राष्ट्रीय हितों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु उसने वैश्विक समुदाय को प्रेरित भी किया। जब विश्व की बड़ी शक्तियाँ चीन को चुनौती के खिलाफ एकजुट हो रही है, तब उन्हें भारत के रूप में एक मजबूत और भरोसेमंद मित्र दिख रहा है। वैश्विक मीडिया के कुछ तबकों को भले ही ये असहज लगे, लेकिन विश्व की तो जो बड़ी शक्तियां जिनका पहले से भारत की ओर से झुकाव है, वे अवश्य उसे एक सम्मोहक साझेदार के रूप में देखती हैं। अपनी तमाम घरेलू चुनौतियों के बावजूद भारत चीन के खिलाफ खड़ा होकर वैश्विक लीडर के रूप में अपनी अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। यही इस दौर की हकीकत है। वैश्विक सामरिक समीकरणों को वो पहले से ही चुनौती दे रहा है। उभरते वैश्विक शक्ति संतुलन में इसका गहरा प्रभाव होगा। इस आकलन में भारत एक मजबूत कड़ी है जो लगातार और मजबूत होती जाएगी। आमीन। तो ये था दोस्तों 6 जुलाई 2021 का संपादकीय। शीर्षक था चीन के खिलाफ मजबूत होता भारत। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।